आत्महत्या, सुसाइड के बारे में मुश्किल से कोई बात करता था। उन्हें लगता था कि जिसकी समस्या है वो झेले, हमें क्या। लेकिन आज जब ये इतने बड़े स्केल पे आया है तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आत्महत्या के एक बहुत गंभीर विषय है, आपको शायद नहीं पता, लेकिन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद सबसे ज़्यादा मौत जो होती हैं वो आत्महत्या की वजह से होती है, ना कि किसी बीमारी की वजह से, जहाँ पर आदमी खुद अपनी जान दे देता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि शायद अभी तक आप लोग उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए हैं। आत्महत्या एक ऐसा गंभीर विषय है जिसमें ये हकीकत बात है, जिसको होता है वही जानता है कि वो क्यों कर रहा है। अब आत्महत्या कोई भी कर सकता है। आत्महत्या बच्चे भी करते हैं, आत्महत्या शादीशुदा आदमी भी करते हैं, शादी से पहले भी आदमी करते हैं, औरतें भी करती हैं, और इवन बुजुर्ग लोग भी करते हैं। इवन बुजुर्ग में ज़्यादा पाया जाता है, आपको ये जान करके हैरानी होगी। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आत्महत्या के लिए सब लोग बोल देते हैं अपनी भाषा के अंदर, अरे डिप्रेशन होगा उसको। बिल्कुल सही बात है, मैं मना नहीं कर रहा, डिप्रेशन हो सकता है, और डिप्रेशन ही मेन वजह होती है जिसकी वजह से आदमी सुसाइड करता है। लेकिन वो वहाँ तक पहुँचा कैसे, सबसे ज़रूरी सवाल तो ये है। और अगर कोई सुसाइड के जिसके मन में ख्याल आ रहा है तो उसको रोके कैसे, सबसे ज़रूरी सवाल तो ये है जो कि सबको जानना चाहिए। चाहे बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, तीनों ही आत्महत्या के शिकार हो सकते हैं। तो ये सोच करके कि अरे ये तो बड़ा आदमी है, इसको क्या समझाएं, ये आपकी गलतफहमी है। कोई आदमी जिसकी शादी हो गई है, अरे इसकी बीवी इसको समझा देगी, हम क्या बोलेंगे, गलतफहमी है आपकी। आत्महत्या आपको जहाँ लगता है कि ये हो सकता है, आपको बिल्कुल उस पर ध्यान देना है और एक्ट करना है। अब कैसे पहचानें, सबसे मेजर सवाल, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, आत्महत्या वाला आदमी सबसे ऐसा नहीं होता कि वो आपको जानने भी नहीं देगा और किसी दिन जाकर के अपना फांसी पे टंग जाएगा या फिर जाके कूद जाएगा, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि आप ये देखिए कि उसके बात करने का तरीके में क्या बदलाव आया है। यूजली जो डिप्रेशन में होते हैं या जो आत्महत्या का विचार कर रहे होते हैं, वो कुछ दिनों से आपको लगेगा कि ये कम बोल रहे हैं, कम बातचीत कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि क्यों, आप क्या हुआ, क्यों कम बातचीत कर रहे हो। वो कई इंडिकेशन देगा। वो बोलेगा अरे दुनिया अच्छी नहीं है, अरे दुनिया में कुछ रखा नहीं है, अरे पूरी दुनिया धोखेबाज है, कोई किसी काम नहीं आता है। इस तरह की बातें आपको इंडिकेट करती हैं कि ये जो है, हो सकता है कि इसके दिमाग में आत्महत्या के विचार चल रहे हो। इसके अलावा ध्यान देने का तरीका ये हो सकता है कि आप उसकी एक्टिविटीज़ देखिए। एक आदमी जो कि पहले रेगुलरली आ रहा था स्कूल, उसके स्कूल में, कोचिंग में आने में या काम पे आने में उसको बहुत मजा आता था, अचानक से उसने आना बंद कर दिया, या आ रहा है तो जल्दी चला जा रहा है। आप उससे पूछे कोई बात चल रही घर पे, बोलेगा नहीं। आप उससे पूछे कोई बात चल रही है लाइफ के अंदर, बोलेगा नहीं। तो फिर आप कम क्यों आ रहे हो? बस ऐसे ही। जानने की कोशिश कीजिए, कहीं मन में विचार तो नहीं आ रहे आत्महत्या के। हो सकता है कि वो धीरे धीरे उस तरफ जा रहा हो। इसके अलावा आपको दिखता है कि इस कुछ आदमी जो कि बहुत सीधे स्वभाव के थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन आजकल वो कुछ ना कुछ वेपन कैरी करने लगे। जैसे चाकू रख रहे हैं अपने पास में, छोटी चाकू, या चाकू लेकर के अपने टेबल पर रख करके ऐसे सोचते रहते हैं कुछ देख करके। आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए कि शायद इसके अंदर आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। इसके अलावा इस तरह के लोग जब भी आपसे बात करेंगे, आप समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ हिंट दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया, उनके अलावा मैं आपको कुछ बता देता हूँ हिंट। इस तरह के लोग सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, कि जैसे दुनिया नीरस है, दुनिया में कुछ है नहीं, दुनिया में सब कुछ खराब चल रहा है, सरकार खराब है, घर खराब है, लोग खराब है, दुनिया खराब है, हर जगह जो है अंधेरा है। इस तरह की बात करेंगे। जब भी आपको कुछ इस तरह का हिंट लगता है, आपका दोस्त है, देरी मत करिए। आप सबसे पहले उनके घर को सूचित करिए, और अगर घर वालों को समझ में नहीं आता अच्छे से, तो आप उनको लेकर के किसी भी अपने पास में निकटतम जो मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट है उसके पास लेके आइए, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा जानता है। वो कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं, चेहरे के भाव से पता कर लेता है कि इसके अंदर इस तरह के विचार हैं कि नहीं है। और इसके लिए एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसने कभी पूर्व में कभी किसी तरह के सुसाइड की बातें या सुसाइड की कोशिश की है, इस तरह के लोगों को भविष्य में सुसाइड करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। या जिनको पहले कभी डिप्रेशन हुआ है, उनको भी ऐसा हो सकता है कि बाद में डिप्रेशन वो आप नहीं जान पाए, लेकिन वो सुसाइड कर सकता है। या किसी की फैमिली में, किसी के परिवार में पहले से किसी सुसाइड की हिस्ट्री रही है, इस तरह के लोगों में भी सुसाइड हो सकता है। या
कोई ऐसा आदमी जिसको अभी रिसेंटली कोई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हुआ है, कोई पैसों की बहुत नुकसान हुआ है, या पैसों की बहुत ज़रूरत है पूरी नहीं हो पा रही है, या घर में कोई बहुत बड़ी तकलीफ चल रही है, कोई रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, वाइफ से झगड़ा हुआ है, इस तरह की कंडीशन में जो आपके दोस्त हैं उनके लिए आपको और सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल सुसाइड के ख्याल उनके दिमाग में आ सकते हैं। और एक बार आने के बाद में आदमी पहले तो अपने आप को समझाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये इतने हावी हो जाते हैं कि आदमी को वही सही लगने लगता है। तो आपको उसको उस स्टेज तक नहीं पहुंचने देना है, आपको एक बैरियर बनना है, उससे पहले पहचानना है और उसको मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट के पास लेकर के आना है।